हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के सबसे पहले चैप्टर मैथ की सबसे पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इस पे चर्चा करेंगे। इसके बारे में सिर्फ आज हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, यानी वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। संख्या रेखा आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो जरा देखिए, इसको सब याद हो जाएगा। ये एक संख्या रेखा और पूर्णांक जो हम लोग दर्शाते हैं, जनरली ये समझिए ये 0 है, इसके आगे चलता है +1 +2 +3, आगे चलता चला जाता है प्लस में, और इधर है -1 -2 -3, और इधर माइनस में चलता चला जाता है। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा कर दिखा रहे हैं आपको। तो संख्या रेखा पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 या इस तरह की संख्याएं या 0 जो है यही सब संख्याएं दर्शाई जाए। जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे 7/2 हो गया या 2/7, सॉरी, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हो, इस सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो और वास्तविक संख्याओं को हम लोग दर्शाते हैं R से, ये समझ लीजिए। वास्तविक संख्याओं को हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये कैपिटल R हर जगह सेम नहीं हो सकता है, कुछ बुक में अलग भी दिया हुआ है। तो अभी हम लोग यही समझेंगे। और देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जितने भी प्रकार के लगभग हम लोग संख्या जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, हम आपको कुछ समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 करके चलते हैं। तो इस सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आप सभी को पता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग ले लेते हैं सीधा सीधा 0 को, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सभी जो है संख्याएं अनंत तक जाएंगी, ये सभी होती हैं पूर्ण संख्याएं। अभी हम लोग चलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। समझते जाइए, जो इंग्लिश में समझ पाते हैं वो इंग्लिश में समझिए। इंटीजर्स का मतलब हम समझते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर अनंत तक जा सकते हैं, उधर भी अनंत तक जा सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, सबको पता है। जिस भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सॉरी ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जैसे P/Q के रूप में हम लोग किस किस चीज को लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग कर सकते हैं 2/7, ठीक है, और 2/7 ले सकते हैं हम लोग। सभी बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। इस तरह की सभी संख्याएं जो हमारी परिमेय संख्या होती है, और ये सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर। जितने भी होंगे, इरेशनल नंबर का मतलब समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं। तो इन सभी संख्याओं को भी हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बस यही है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग हमें बताएं, हम आप लोग को पर्सनली बताएंगे। फिर धन्यवाद।